हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकुल दीक्षित आपके साथ कल से आगे की क्लास में। आज फिर कल हमने पढ़ा था द्रव्य या पदार्थ क्या होते हैं। कोई सी भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका कोई भार होता है, वह द्रव्य कहलाती है। कल हमने ये समझ लिया था और द्रव्य के प्रकार भी समझ लिए थे, ठोस, द्रव और गैस। अब बात आती है कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमने बोर्ड पे अंतर लिखे हैं, इन अंतर को हम बाद में समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि ठोस, द्रव और गैस को अगर परिभाषित करना है तो कैसे परिभाषित करेंगे। तो जिस वस्तु का आकार और आयतन निश्चित होता है वो ठोस कहलाती है। जिसका आकार निश्चित नहीं होता पर आयतन निश्चित होता है वो द्रव कहलाती है, अर्थात लिक्विड होती है। और जिस वस्तु का ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है वो गैस कहलाती है। अब अगर हम इन अंतर को देखते हैं ठोस, द्रव और गैस में कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो देखते हैं आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कि कोई सी चीज कितना स्थान घेरती है उसको हम आयतन बोलते हैं। तो ठोस में आयतन निश्चित होता है, मतलब कि अगर ये मार्कर है, इसका आयतन निश्चित है, ये इतनी ही जगह घेरेगा। ऐसे में रखेंगे तो इतनी ही जगह घेरेगा, इससे कम या ज्यादा जगह में ये नहीं बन सकता है। तो ठोस का आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन भी निश्चित होता है। जैसे मान लेते हैं इसमें एक लिक्विड दिया गया है, बस मानना हमें ये है कि मानते हैं कि 100 ml लिक्विड है इसमें, मतलब इसकी क्वांटिटी क्या है, इसकी मात्रा कितनी है, 100 ml। तो इस बोतल में 100 ml इतने में बन रहा है तो यहाँ बनेगा, और अगर 100 ml की बोतल होती तो उस बोतल पूरी फुल हो जाती, इसलिए इसका आयतन निश्चित रहता है। अब बात करते हैं गैस के आयतन की। तो गैस में क्या होता है, स्थान, हमने बोला कि आयतन मतलब जगह घेरना। गैस में जितनी जगह किसी भी पात्र में होगी, जैसे इस थैली में इतनी जगह है तो गैस चाहे हम कम रखें या ज्यादा, जैसे हम देखते हैं इसमें हमने कम रखी है गैस, पर हर जगह पे इस थैली में जितनी जगह है हर जगह गैस फैली हुई है, मतलब इसका आयतन निश्चित नहीं होता है। इसमें गैस को जितनी जगह दी जाएगी वो उतनी ज्यादा जगह में फैलती चली जाएगी, हर जगह फैल जाएगी, इसलिए इसका आयतन निश्चित नहीं होता है। आकार की बात करते हैं तो देखते हैं, हमने लिक्विड इस तरीके की बोतल में डाला तो ऐसा हो गया, ग्लास में डालते तो ग्लास के जैसा आकार ले लेता, कटोरे में डालते तो कटोरे के जैसा आकार हो जाता। मतलब आकार द्रव का निश्चित नहीं होता है पर ठोस का निश्चित है। ये मार्कर हम देख रहे हैं गोल है तो इसका आकार गोल निश्चित है, ठीक है। और गैस में भी आकार निश्चित नहीं होता है। जिस तरीके के बर्तन में हम गैस रखेंगे, जैसे गुब्बारे में रखा तो गुब्बारे की शेप ले लेगा, अगर हमने गैस की टंकी में रखा तो गैस की टंकी की जो शेप होगी उस शेप में गैस आकार ले लेगी। घनत्व की बात करते हैं। घनत्व मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के अणु कितने पास हैं। तो हम देखते हैं ठोस के अणु सबसे ज्यादा पास होते हैं, ठीक है, इसलिए इसका घनत्व क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। उनमें आपस में बहुत ज्यादा बल लगता है क्योंकि वो पास होते हैं, इसलिए तो उनका आकार निश्चित होता है। द्रव में आयतन ठोस के मुकाबले में कम होता है, इसलिए वो प्रसार कर पाते हैं, बह पाते हैं। और गैसों में गैसों का घनत्व बहुत कम होता है। गैस, हमने क्या बोला, गैस प्रसार करती है, बर्तन के कोने में पहुंच जाएगी, मतलब जितनी जगह है उस पूरी जगह को घेरती है, इसलिए इसका घनत्व क्या होता है, लोएस्ट होता है एज कंपेयर टू ठोस और द्रव। ठोस और द्रव की तुलना में गैस का घनत्व सबसे कम होता है। गतिशीलता की बात करते हैं तो ठोस, हमारा ये पेन है हमने रखा तो ये गतिशील नहीं है, जहां रखा है वहीं रखा रहेगा। पर लिक्विड में हम देखते हैं जैसे ही हमने पानी जमीन पे डाला तो वो ढाल के अनुसार चलने लग जाएगा, बिना ढाल के भी थोड़ा बहुत तो चलता ही है, मतलब वो प्रसार करता है क्योंकि उसके अणु दूर है, घनत्व कम है, उसके अणुओं के बीच में फोर्स कम लग रहा है, तो ये गतिशील होता है। और गैस तो हमने देखा कि बर्तन का आकार ले लेती है, मतलब कि वो सबसे ज्यादा गतिशील होती है, उनके अणु बहुत दूर होते हैं, उनके अणुओं के बीच में बल बहुत कम लगता है।
ये था हमारा ठोस, द्रव और गैस क्या होते हैं, संघ में ठोस, द्रव, गैस में अंतर क्या होते हैं। अब अगर हमें परिभाषा लिखने को आती है तो अभी हमने जो शुरुआत में परिभाषा पढ़ी थी वो केवल आयतन और आकार की बात करके पढ़ी थी। हम बड़े आराम से इन 4 पॉइंट के आधार पर परिभाषा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ठोस वे होते हैं जिनका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, घनत्व ज्यादा उच्च होता है और गतिशीलता नहीं होती है। तो ऐसी वस्तु जिनका आयतन निश्चित है, आकार निश्चित है, घनत्व अधिक है और गतिशीलता नहीं है, ठोस कहलाती है। द्रव की परिभाषा अगर हम पढ़ें तो ऐसी वस्तु या ऐसा द्रव्य जिसका आयतन निश्चित है, आकार अनिश्चित है, जिसका घनत्व कम है, जिसमें गतिशीलता है, द्रव कहलाती है या लिक्विड कहलाती है। ऐसे ही गैस की बात करें, ऐसा पदार्थ या ऐसा द्रव्य जिसमें आयतन अनिश्चित है, जिसका आकार अनिश्चित है, जिसका घनत्व अति निम्न है, जिसकी गतिशीलता बहुत अधिक है, गैस कहलाती है। इस तरीके से हम ठोस, द्रव और गैस में अंतर और ठोस, द्रव, गैस क्या होते हैं ये आज हमने पढ़ा। बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको उपयोगी लग रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।